हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 7 अगस्त 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स एंड न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती की। कल इस मामले को लेकर इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में इसकी सुनवाई थी और इसमें 3 मामलों पर सुनवाई की गई थी। एक एमआरसी मुद्दा था, एक सीबीआई जांच का मुद्दा था भ्रष्टाचार को लेकर, और एक उत्तर कुंजी प्रकरण था। तो इन तीनों ही मामलों में कंक्लूजन ये निकला, जो एमआरसी का मुद्दा है इसमें सरकार से जवाब मांगा गया है। इसके लिए जो लोहा सिंह नाम से याचिका थी, उस याचिका के साथ इसे संबद्ध करते हुए जब भी लोहा सिंह नाम का जो याचिका है इसकी सुनवाई जब आबद्ध की जाएगी, उस दिन तक गवर्नमेंट को अपना काउंटर इसमें दाखिल करना है, इसमें जवाब देना है। और रही बात सीबीआई जांच की, तो कल यहां पर ये 76वें नंबर पर लगा हुआ था मामला, इस वजह से इसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी। तो कल सुनवाई ना हो पाने की वजह से इसकी जो सुनवाई है आज दोबारा से लगी है और 189 नंबर पे इसका केस आज सुना जाना है। उम्मीद ये है कि आज भी शायद ये केस टेकअप ना हो पाए, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है केसेस की। और जो नेक्स्ट मामला था आंसर की को लेकर, जो ऋषभ का, और वो मुद्दा अब लगभग 2 हफ्ते बाद इसकी हियरिंग की जाएगी। तो ये तीनों अपडेट थी 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती को लेकर। ये मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और मामला भी निस्तारित होते हुए कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो फाइनल मुद्दा कट ऑफ का है वो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है और इसका जो निर्णय है वो उम्मीद है 15 अगस्त से पहले इसका निर्णय आ जाएगा। लेकिन शिक्षक भर्ती जो 69 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती है, इसकी राह इतनी आसान होते हुए दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने के तुरंत बाद ही यह भर्ती क्लियर होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि इधर एक तरफ एमआरसी मुद्दा है जिस पर अपना सरकार कोई रुख नहीं दिखा रही है, दूसरा दूसरा जो है सीबीआई जांच को लेकर वो भी अभी सुनवाई चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, वहां पर कोई भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाई है गवर्नमेंट अभी तक, और वो रोक अभी तक चल रही है आयोग के द्वारा। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि गवर्नमेंट किस तरह से ओबीसी आयोग को सेटिस्फाई कर पाती है जवाब देकर, और जल्द से जल्द मामले को निस्तारित कर पाती है। तो ऐसे में आवश्यकता हो जाती है कि गवर्नमेंट को जल्द से जल्द स्टेप्स लेने चाहिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर पिछड़ा वर्ग आयोग हो, जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए सुनिश्चित करे और मामले को जल्दी से निस्तारित करे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीबीएसई की। सीबीएसई की कंपार्टमेंट एग्जाम्स की डेट आ गई थी, जो 13 और 15 जुलाई को घोषित की गई थी। और इसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि कोरोना के केसेस के चलते हुए जहां पर स्टूडेंट्स परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसका भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। गवर्नमेंट को लिखित और ऑनलाइन माध्यमों से विरोध जताया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इस मामले में कुछ भी नहीं सुन रही है। केसेस की संख्या 55,000 प्लस पहुंच गई है और भारत में 20 लाख केसेस हो गए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 4500 से 4600 केसेस डेली निकल रहे हैं। तो यहां पर अब जो पेरेंट्स हैं वो भी परीक्षाओं को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। यहां दे रखा है सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के नतीजे 13 और 15 जुलाई को घोषित किए जा चुके हैं। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट परीक्षा भी देनी है, क्योंकि वे पास होने के लिए जरूरी अंक हासिल नहीं कर सके हैं। अब ढेरों ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी मांग है कि कंपार्टमेंट परीक्षा इस बार ना कराई जाए। इसके लिए उन्होंने ट्विटर पर मुहिम भी शुरू कर दी है। विद्यार्थियों का कहना है कि जब परीक्षा चल रही थी तब कोरोना संक्रमण के चलते कुछ विषयों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। उन विषयों में अन्य विषयों के आधार पर नंबर दे दिए गए थे। उसके बाद परीक्षा परिणाम भी घोषित हो गए थे। अब कंपार्टमेंट परीक्षा कराने का बोर्ड अड़ा हुआ है, जबकि कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है। अभी परीक्षा कराने से विद्यार्थी संक्रमण की जद में आ सकते हैं। दूसरी तरफ कंपार्टमेंट परीक्षा और उसके नतीजों घोषित होने में विलंब होने के कारण छात्र छात्राएं किसी तरह की अन्य जगहों पर दाखिला नहीं ले पा रहे हैं। तो ये वाकई एक समस्या है, सीबीएसई के स्टूडेंट्स हों या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है एडेड डिग्री कॉलेजों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली थी। इसमें लगभग 4500 पदों का अधियाचन आया था, जिसमें 3900 पद ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसमें प्रथम चरण में लगभग 800 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की जानी है, दे रखा है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरों के खाली पदों का सत्यापन चल रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय कॉलेजों से मिले ब्यौरे के लिए नए सिरे से सत्यापन करवा रहे हैं। सत्यापन पूरा होने के पहले चरण में लगभग 800 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती निकाली जाएगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 50 के तहत अलग अलग विषयों में भर्ती कराएगा। प्रदेश के एडिट कॉलेजों में अलग अलग विषय के 4500 पद खाली हैं। शासन ने निदेशालय को 3900 पदों की भर्ती का अध्याचन जारी करने की स्वीकृति दे दी है। तो ये पद आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है, उम्मीद है कि अगस्त के लास्ट में इसकी विज्ञप्ति आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट अपडेट है अंबेडकर यूनिवर्सिटी को लेकर। यहां पर जो फर्जी बीएड डिग्रीधारी थे उनको हाईकोर्ट ने थोड़ी राहत दे दी है। तो ये क्या मामला है देख लेते हैं। हाईकोर्ट ने अंबेडकर विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे अध्यापकों को राहत प्रदान करते हुए उनकी बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति का निर्देश दिया है। साथ ही एसआईटी की जांच के आधार पर इन अध्यापकों को बर्खास्तगी को सही करार देने के एकल पीठ के आदेश को भी रोक लगा दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल एवं न्यायमूर्ति डॉक्टर वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने किरण लता सिंह व अन्य की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग सहित सभी संबंधित पक्षकारों को अपील पर जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे का कहना था कि एसआईटी की जांच में बीएड की डिग्रियों का फर्जी पाया जाना अध्यापकों की बर्खास्तगी का एकमात्र आधार नहीं हो सकता जब तक अध्यापकों की आपत्तियों को सुना ना जाए। उन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट अभी न्यायालय में कंफर्म भी नहीं हुई है। याचियों ने एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी है। ऐसे में विश्वविद्यालय की ओर से केवल एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर बनाकर अध्यापकों को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय बिल्कुल गलत है। खंडपीठ ने कहा कि ये सहायक अध्यापक देश भर से अधिक समय से नौकरी कर रहे हैं। कोर्ट ने इनकी बर्खास्तगी पर 2 बार अंतरिम रोक इस आधार पर लगाई थी कि मार्कशीट में फर्जीवाड़ा अकेले छात्रों का काम नहीं हो सकता जब तक संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत ना हो। तो ये मामला है अंबेडकर यूनिवर्सिटी पर, जहां पर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने इनकी बर्खास्तगी का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन यहीं पर डबल बेंच जो है उन्होंने विचार करते हुए इस पर रोक लगा दी है और इसमें जो बीएड फर्जी डिग्री मामले में जो अध्यापक पकड़े गए थे उनको राहत दी गई है अभी फिलहाल के लिए। नेक्स्ट अपडेट है बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। बीएड एंट्रेंस एग्जाम तमाम विरोध के बावजूद भी परीक्षा 9 तारीख को आयोजित होने जा रही है। परीक्षाओं के एडमिट कार्ड्स जारी हो चुके हैं और सेंटर्स भी अलॉट हो चुके हैं, लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि यह सेंटर्स कई विद्यार्थियों के 900 किलोमीटर तक दूर बनाए गए हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टीचर्स और स्टूडेंट इसका बहुत काफ़ी विरोध कर रहे हैं। दे रखा लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश भर में 9 अगस्त को प्रस्तावित बीएड प्रवेश परीक्षा कोरोना काल में परीक्षा निरस्त कराने की मांग को लेकर छात्रों का विरोध जारी है। कुछ छात्रों का सेंटर तो 900 किलोमीटर दूर बना दिया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन के वक्त जिन 3 शहरों में केंद्र का विकल्प भरा था उसे नजरअंदाज किया गया है। केंद्र निर्धारण पर आवेदकों का कहना है कि उन्होंने 3 विकल्प भरे थे, इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मनमाने तरीके से केंद्र निर्धारण किया है। कोरोना काल में जब सभी संस्थान बंद करने का आदेश दिया जा रहा है तो परीक्षा कराना कहां तक उचित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अंशुमान मिश्र ने बताया कि लॉकडाउन के चलते वह अपने मिर्जापुर स्थित गांव में हैं। उनका कहना है उन्होंने परीक्षा केंद्र के लिए मिर्जापुर, प्रयागराज और कानपुर का विकल्प चुना था। इसके बावजूद उनका सेंटर 914 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर बना दिया गया। जीरो रोड के रहने वाले सात्विक गुप्ता का केंद्र बांदा बना दिया गया है। इस तरह तमाम ऐसे आवेदक हैं जिनका केंद्र दूर के जिलों में बना दिया गया है। तो ये दूर के जिले होने का कारण सिर्फ एकमात्र यही है क्योंकि इस बार जो प्राइवेट संस्थाएं हैं इनको सेंटर नहीं बनाया गया है। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस और एडेड कॉलेजेस को ही सेंटर बनाया गया है। तो ऐसे में आप जानते ही हैं कि कॉलेजेस की संख्या बहुत कम होने के कारण सेंटर्स बहुत दूर बनाए गए हैं और ऐसे में छात्रों को दिक्कत देखने को मिल सकती है। अब दिक्कत यह है कि यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी खतरे से खाली नहीं है कोरोना के चलते हुए, और यहाँ पर छात्रों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंक कर विरोध भी जताया। यहां दे रखा प्रदेश भर में 9 अगस्त को प्रस्तावित बीएड प्रवेश परीक्षा को निरस्त कराने की मांग को लेकर समाजवादी छात्र सभा ने गुरुवार को छात्र संघ भवन के सामने मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर विरोध दर्ज किया। छात्र नेता अजय यादव सम्राट ने कहा इस वैश्विक महामारी के दौरान भी सेंटर दूर बनाए गए हैं जिससे छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कई सारे जो संगठन हैं और छात्र और अभिभावक हैं जो हर माध्यम से परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं, चाहे वह बीईओ की परीक्षा हो, वह भी 16 अगस्त को प्रस्तावित है। तो ऐसे में देखना होगा कि कहाँ तक स्टूडेंट्स इसे सेफ रह पाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आप एंट्री तो बहुत कितनी भी मैनेज तरीके से करा सकते हैं, लेकिन जब भी पेपर छूटता है स्टूडेंट आवेश में होते हैं और कहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएंगे ये वाकई देखने वाली बात होगी। प्रशासन को बहुत, आप ये मानकर चलिए, काफ़ी उच्च लेवल की सुरक्षा को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। की जिनकी ड्यूटी शिक्षा जो कोरोना के सर्वे में लगाई गई है, ऐसे टीचर्स भी काफ़ी सदमे में चल रहे हैं क्योंकि कई टीचर्स ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी कोरोना के सर्वेक्षण में और उनकी मौत भी हो गई है। तो ऐसे में काफ़ी रोष दिखाई दे रहा है शिक्षक जो ग्रुप हैं वहाँ पर। कोरोना संक्रमण से शिक्षिका की मौत के बाद शिक्षकों के संगठनों ने रोष जाहिर करते हुए शिक्षकों की ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से लगाने व कोरोना सर्वे में लगे बीमार शिक्षकों को हटाए जाने की मांग की है। वहीं बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह कोरोना सर्वे में गर्भवती व बीमार शिक्षकों की ड्यूटी न लगाएं, साथ ही शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराएं ताकि रोस्टर के हिसाब से उनकी ड्यूटी लगाई जा सके। बीएसए ने बताया कि मृतक शिक्षिका की ड्यूटी कोरोना सर्वे में नहीं लगाई गई थी। हिंदुस्तान अखबार में खबर प्रकाशित होने के बाद बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वह बीमार बुजुर्ग व गर्भवती शिक्षिकाओं की ड्यूटी कोरोना सर्वे में न लगाएं। इसके अलावा जो शिक्षक काफी समय से सर्वे में लगे हैं उनकी जगह दूसरे शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाए। बीएसए दिनेश कुमार ने बताया शिक्षकों की ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से लगाई जाए। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री वीरेंद्र सिंह का कहना है एक शिक्षिका कोरोना से अपनी जान गंवा चुकी है जबकि कई संक्रमित हैं। तो ये तो वो मामला है जो सामने आ चुका है कि मृत्यु हो गई है। कई ऐसे केसेस हैं जो कोरोना की चपेट में आ गए हैं और कई सही भी हो गए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है जहाँ स्कूलों में अभी तक पढ़ाई नहीं चल रही है, स्टूडेंट स्कूल नहीं आ रहे हैं, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, ऐसे में टीचर्स की ड्यूटी लगा दी गई है कोरोना का सर्वे में, जहाँ पर एक तरफ पे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं जो पीपीई किट पहने हुए हैं, बहुत ही प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, तब भी उनकी डेथ्स हो रही है। ऐसे में शिक्षकों की साथ जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको ना तो कोई प्रॉपर साधन दिए जा रहे हैं और ना ही उनके साथ
ठीक बर्ताव किया जा रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। यदि किसी की सुरक्षा की बात की जाए तो वह चाहे एक 4th क्लास कर्मचारी हो या फिर एक टीचर हो या फिर एक एसडीएम डीएम हो, सभी की सुरक्षा बराबर होनी चाहिए। कोरोना के डर से शिक्षक कर रहे हैं विरोध। तो अभी तक आपने देखा होगा कि स्टूडेंट जो विभिन्न स्तरों पर परीक्षाओं का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब शिक्षक भी हैं जो कि खुलकर मैदान में आ गए हैं और परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं। देखा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड पर कोरोना का खौफ मंडरा रहा है। शिक्षक परीक्षा में ड्यूटी करने से कतरा रहे हैं। केंद्र व्यवस्थापक भी परीक्षा के आयोजन से अपने हाथ खींच रहे हैं। 2 दिन बाद बीएड की प्रवेश परीक्षा है। ऐसे में केंद्र व्यवस्थापकों व शिक्षकों के पीछे हटने से परीक्षा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। केंद्र व्यवस्थापकों का कहना है कि उनको पैसा भी कम दिया गया है, इससे रिजर्व शिक्षकों की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। कई ऐसे स्कूल को केंद्र बनाया गया है जहां के कर्मचारी और शिक्षक संक्रमित पाए गए हैं। परीक्षक वहां ड्यूटी करने को तैयार नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के अनुसार कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में बीएड परीक्षा कराना सही नहीं है। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री डॉक्टर आरपी मिश्र कहते हैं, ऐसे समय में परीक्षा होने से संक्रमण का खतरा अधिक है। अमीनाबाद इंटर कॉलेज को भी बीएड प्रवेश परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। कुछ दिन पहले स्कूल के 2 कर्मचारी संक्रमित पाए गए थे। यहां पर 700 परीक्षार्थियों को परीक्षा देना है। प्रधानाचार्य साहब लाल मिश्र कहते हैं कि छात्रों की संख्या अधिक है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग मुश्किल है। महाराजा बिजली पासी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मंजू दीक्षित का कहना है, ड्यूटी को लेकर शिक्षकों में डर है। हस्ताक्षर के लिए जो सीट दी जाएगी वह हर छात्र के पास जाएगी। तो ऐसे में कोरोना का खतरा बहुत बढ़ता जा रहा है और कोरोना की एक चेन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई कॉलेज सेंटर ऐसे हैं जो कि कंटेनमेंट जोन में आते हैं और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक परीक्षा होने जा रही है जिसमें लगभग 4.25 लाख कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और संक्रमण को रोक पाना वाकई एक चैलेंज होगा प्रशासन के लिए। नेक्स्ट अपडेट है पुलिस भर्ती में कंप्यूटर ऑपरेटर को लेकर। कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती हुई थी, इसको लेकर जवाब तलब किया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 666 कंप्यूटर ऑपरेटर पुलिस भर्ती 2017 में लिखित परीक्षा व कंप्यूटर टेस्ट में सफल घोषित अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई 19 अगस्त को है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने आशीष कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी का कहना है कि याचिकन एससी व ओबीसी श्रेणी के हैं जिन्हें अंतिम परिणाम में चयनित नहीं किया गया, जबकि वह टेस्ट में सफल घोषित किए गए हैं। इस कोटे की सीटें खाली हैं, इसलिए याचिकों को मौका दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने ऐसी ही याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। तो ये गवर्नमेंट का पुराना काम हो गया है। गवर्नमेंट भर्तियां किसी न किसी तरीके से फंसाती रहती है। स्टूडेंट परेशान होकर हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट पर तारीख पे तारीख मिलती है और हाईकोर्ट कोई ऑर्डर देती भी है तो गवर्नमेंट या विभाग बहुत ही लाइटली उसे लेते हैं, कोई भी तत्पर कार्यवाही नहीं करते हैं। बीईओ एग्जाम को स्थगित करने को लेकर यहां दे रखा, बीईओ परीक्षा स्थगित करने को आईपीएस अफसर ने लिखा पत्र। ये अफसर वही हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आए दिन छाए रहते हैं। ये हैं अमिताभ ठाकुर जी और इनकी वाइफ है नूतन ठाकुर जो एक अधिवक्ता हैं और स्टूडेंट के मुद्दों को लेकर हाईकोर्ट जाती रहती हैं। यहां दे रखा है, तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 16 अगस्त को खंड शिक्षा अधिकारी 2016 की परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। इस मामले में आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर परीक्षा को कुछ दिनों के लिए टालने की मांग की है। वहीं प्रतियोगी छात्रों ने सीएम और राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर बीईओ प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने की मांग की है और यूपीपीएससी पर मनमानी का आरोप लगाया। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने आयोग को अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा है कि यद्यपि परीक्षा को जल्दी संपादित कराए जाने का उद्देश्य छात्र हित में हो सकता है, लेकिन कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच परीक्षा कराने से अभ्यर्थियों को क्षति पहुंचने और उनके स्वास्थ्य पर खतरा हो सकता है। परीक्षा केंद्रों के अंदर तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है, लेकिन परीक्षा केंद्र तक आने जाने, होटल आदि में रुकने, परीक्षा केंद्र के भीतर आने जाने में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा। ऐसे में परीक्षा को स्थगित करने और स्थिति बेहतर होने तक परीक्षा करवाना ठीक रहेगा। दूसरी ओर भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह के नेतृत्व में प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री व राज्यपाल को ईमेल के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया और परीक्षा स्थगित कराने की मांग की। तो यहाँ पर आए दिन जितने भी लोग हैं ये परीक्षा स्थगित कराने की मांग कर रहे हैं। इस भर्ती में धांधली को लेकर यहां दे रखा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 49,568 पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में कट ऑफ मार्क्स से कम अंक पाने वालों के चयन व आरक्षण नियमों का उल्लंघन करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। याचिका की सुनवाई 14 सितंबर को नियत है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने राजप्रकाश व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका कहना है कि ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई है जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स से कम अंक प्राप्त किए हैं व भविष्य में सेना से सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को कोटे का लाभ दिया गया है। तो गवर्नमेंट हर तरीके से घिरती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें हाई कोर्ट्स का हस्तक्षेप ना हो, सुप्रीम कोर्ट तक मामला ना पहुंचा हो, लेकिन मंत्रियों के पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है कि मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, हम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। हमारी सरकार
भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराने को तत्पर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज 7 अगस्त 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये डेफिनेटली हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र बिरला को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।